ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल का सटीक और प्रभावशाली इस्तेमाल कर भारत ने न सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि पाकिस्तान की वायु सुरक्षा की सीमाएं भी उजागर कर दी। चीन ने HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। इसे रूस के S-300 और अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम से कॉपी करके बनाया था। चीन ने आखिरकार मान लिया है कि भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल का मुकाबला चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B HQ-16 नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने मान लिया है कि ब्रह्मोस मिसाइलों के आगे उसके डिफेंस सिस्टम फेल हो गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह रही थी कि पाकिस्तान के चीनी मूल की एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B और HQ-16 भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रहे। अब चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामने आए रिपोर्ट से पता चलता है पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने चीन से औपचारिक रूप से शिकायत की है कि उन्हें जो वायु रक्षा प्रणाली सप्लाई की गई है वो भारत की सुपरसोनिक मिसाइलों से देश की रक्षा करने में नाकाम हो गई है। चीन की सोशल मीडिया से पता चलता है कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर चीन से एयर डिफेंस सिस्टम के फेल होने को लेकर नाराजगी जताई है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मोस जैसी हाई स्पीड मैक 3 की क्षमता वाली मिसाइल को रोकने में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए हैं। लेकिन चीन ने बहाना बनाते हुए पाकिस्तान से कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस जैसी हाईटेक मिसाइलों को रोकने के लिए नहीं बनाए गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अधिकारियों में काफी गहरा असंतोष है। चीन के जिलिन प्रांत में प्रकाशित एक लेख में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्रह्मोस को भारतीय सेना का ट्रम्प कार्ड हथियार माना है। पाकिस्तान चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B और HQ-16 का इस्तेमाल करता है, जो भारतीय मिसाइलों के सामने नाकाम हो गए थे। भारत ने युद्ध की शुरुआत में ही अपने ड्रोन हमले में पाकिस्तान के चीनी रडार को भी उड़ा दिया था। आपको बता दें कि भारत रूस की साझेदारी से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक माना जाता है। ये लगभग मैक 2.83.0 की गति से उड़ान भरती है और कम ऊंचाई पर उड़ते हुए लक्ष्य पर सटीक प्रहार करती है। इसकी टर्मिनल फेज अंतिम हमले की अवस्था में भी यह अपनी रफ्तार और विनाशकारी क्षमता बनाए रखती है, जिससे इसे ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। भारत अब ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन बना रहा है, जिसकी स्पीड मैक 8 होने की संभावना है। ब्रह्मोस का यही गुण चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए गंभीर रणनीतिक चुनौती बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में इस मिसाइल का सटीक और प्रभावशाली इस्तेमाल कर भारत ने न सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि पाकिस्तान की वायु सुरक्षा की सीमाएं भी उजागर कर दी। जबकि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से चीनी HQ-9B लंबी दूरी और HQ-16 मध्यम दूरी पर निर्भर है। भारत ने पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला करने के लिए फ्रांसीसी मूल की स्कैल्प क्रूज मिसाइलें और हारोप लोइटरिंग हथियारों का इस्तेमाल किया था। भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस और पंजाब के चुनियन में चीन द्वारा आपूर्ति किए गए वाइल C-8E एंटी स्टील्थ रडार को बेअसर कर दिया था। इन हमलों का मुकाबला करने में HQ-9B और HQ-16 की नाकामी ने पाकिस्तान के भीतर और चीनी सोशल मीडिया दोनों पर आलोचना की लहर पैदा कर दी है। चीन ने HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। इस सिस्टम को चीन ने रूस के S-300 और अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम से कॉपी करके बनाया था। इसकी रेंज करीब 250 से 300 किमी तक मानी जाती है और ये लंबी दूरी के विमानों और क्रूज मिसाइलों को निशाना बना सकती है। दूसरी तरफ HQ-16 मध्यम दूरी की प्रणाली है, जिसकी रेंज लगभग 40 से 70 किमी है। लेकिन दिक्कत यह है कि इन दोनों सिस्टमों को मैक 3 जैसी हाई स्पीड से उड़ती ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को ट्रैक करने और नष्ट करने की क्षमता नहीं है। लेकिन चीन ने बार बार पाकिस्तान को भरोसा दिलाया था कि ये आसानी से ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने इन प्रणालियों के प्रदर्शन को लेकर चीन से सवाल किए, तो चीन ने टकासा जवाब देते हुए कहा कि ये सिस्टम ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाए ही नहीं गए।